गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू शिक्षाग्रुप.net में आपका स्वागत है। आज हम आपका केमिस्ट्री का अगला चैप्टर में हम देखें लेक्चर 3 पढ़ा चुका हूँ। चौथा लेक्चर है सॉलिड स्टेट में। अब सॉलिड स्टेट में हमने क्या क्या पढ़ा रखा, हमने आपको ज्यामिति के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण किया, जहाँ पर हमने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड, अपर्मस सॉलिड के बारे में हमने पूरी बातें बताई। इसके बाद हमने आपको उसमें क्रिस्टल जालक हो गया, इकाई सेल, एकक कोशिका हो गया। फिर हमने उसमें बताया आपको कि कणों की व्यवस्था के आधार पर इकाई सेल किस प्रकार के होते हैं। तो हमने इकाई सेल कणों की व्यवस्था के आधार पर 4 बताए थे, एक एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। इतनी चीजें आप पढ़े। आज हम जानेंगे कि उन्हीं इकाई सेलों के द्वारा एक व्यक्ति थे ब्रेग के द्वारा जो आपके एक्स किरणों के विवर्तन से कुछ चीजें निकालते हैं और कहते हैं किस प्रकार किस क्रिस्टल में कितने प्रकार के इकाई सेल निर्मित हो सकते हैं, जिन्हें हम ब्रेग जालक के नाम से भी जानेंगे। किस नाम से? ब्रेग जालक के नाम से भी जानेंगे। तो देखेंगे, हमने कहा था आगे हमने पढ़ाया क्रिस्टल के प्रकार में कि क्रिस्टल के 7 प्रकार बनते हैं। कितने प्रकार बनते हैं? 7 प्रकार बनते हैं। अब इन 7 प्रकारों में से इन निर्मित इकाई सेल या एकक कोशिका, अगर हम बात करें घनी क्रिस्टल है तो उसमें मात्र 3 प्रकार के हमेशा इकाई सेल निर्मित हो सकते हैं। नंबर 1 एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। इनका आप फुल डिटेल से पीछे आप पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद चतुष्फलकीय क्रिस्टल है तो उसमें केवल 2 प्रकार के इकाई सेल बन सकते हैं। वो भी कैसे? एससीसी, बीसीसी। कणों की व्यवस्था के आधार पर ये इकाई सेल थे। इसके बाद देखिए त्रिसमनताक्ष है, उसमें केवल एक ही इकाई सेल निर्मित होता है। कौन सा? तो वो हमारा एससीसी है। फिर इसके बाद विषम लंबाक्ष की बात करें तो एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। ये आपके विषम लंबाक्ष में ऐसा एक आपका क्रिस्टल आकार होगा जिसका नाम है विषम लंबाक्ष। उसमें सभी प्रकार की इकाई सेल के द्वारा ये क्रिस्टल बनाया जा सकता है, विषम लंबाक्ष। ठीक है। अगर एक नताक्ष की बात करें तो मात्र 2 ऐसे हैं कि एक नताक्ष देखें तो उसमें मात्र 2 इकाई सेल ही बन सकते हैं, या हम कहें 2 इकाई सेलों द्वारा एक नताक्ष क्रिस्टल का आकार बनाया जा सकता है। वो कौन कौन से? एससीसी और ईसीसी। इसके बाद देखें तो षष्ठकोणीय है जिसमें केवल एससीसी होगा। त्रिनताक्ष में एससीसी बनेगा। अगर हम देखें कि ये कितने आपके टोटल एकक कोशिकाएं होंगी तो हमने गिना ये 14 होंगी, और इन 14 को हम ब्रेग जालक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्रेग जालक के नाम से जानते हैं। तो याद कर लो, कभी पूछता है कि ब्रेग जालकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो ब्रेग जालकों की संख्या कितनी है? 14। ये किसके द्वारा बनाया गया? तो हम ब्रेग एक व्यक्ति थे और उन्होंने ब्रेग समीकरण उत्पन्न किया। ये आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ना आईआईटी ना मेंस ना जेईई में पूछा जाता है। आपको सीधा ये लेके चलेगा, ये आपका ये ब्रेग समीकरण बीएससी 3rd ईयर में आता है। इस सिलेबस में है बीएससी 3rd ईयर में। उसमें नहीं कुछ है, ठोसों में एक्स किरणों का विवर्तन के द्वारा हमें प्राप्त होता है कि क्रिस्टल किस प्रकार का है, क्रिस्टल की लंबाई क्या है, उसमें किस प्रकार का इकाई सेल है, ये सब बताता है एक्स किरणों के विवर्तन से। और इसका प्रयोग किसने किया है? ब्रेग ने किया है, और इसीलिए इनका प्रयोग करके उन्होंने ब्रेग समीकरण का भी उत्पन्न किया है। तो हम कहें ब्रेग समीकरण के बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है, लेकिन ब्रेग जालक कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ब्रेग जालक कितने होते हैं, तो ब्रेग जालक 14 होते हैं। और 14 ये कितने? 7 क्रिस्टली के प्रकार में 14 ब्रेग जालकों का निर्माण होता है दोस्तों। इस प्रकार से देखा हमने, ये ब्रेग जालक थे, आप इनका स्क्रीनशॉट लें
ताकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा यहाँ से पूछ लिया जाता है कि बताइए षष्ठकोणीय में किस प्रकार का इकाई सेल निर्मित होता है। इस तरह से भी पूछ सकता है किस प्रकार की इकाई सेल से षष्ठकोणीय क्रिस्टल का आकार बनाया जा सकता है। तो इसमें सीधा सीधा आपको पता है कि षष्ठकोणीय केवल आपका एससीसी के द्वारा बनाया जा सकता है। एससीसी का मतलब सिंपल सेंट्रल क्यूबिक सेल। ठीक है, ये बात समझ गए। बीसीसी का मतलब होता था बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल, एफसीसी का मतलब होता था फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल और इंड सेंट्रल क्यूबिक सेल। ये सारे आपके सेल थे, मतलब कि इकाई सेल, या हम कह सकते हैं इनको एकक कोशिका के नाम से जानते थे। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो आप पिछला लेक्चर हमारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये क्या है। ये वृक्कजालक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं संकुलन क्षमता, जिसे हम क्लोज पैकिंग के नाम से भी जानते हैं या पैकिंग फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। अभी क्लोज पैकिंग नहीं पढ़ना, अभी हमें केवल पढ़ना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है तो देखें, अभी आप समझेंगे दोस्तों। तो अब बताते हैं हम आपको क्या संकुलन आवृत्त। संकुलन आवृत्त का सीधा सा मतलब होता है पैकिंग फ्रैक्शन। मतलब अगर हम बात करें, थोड़ी सी हम बात बताते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। अगर हम किसी यूनिट सेल को बनाते हैं, आप देखेंगे किसी यूनिट सेल को बनाते हैं, जैसे हमने कहा ये एक यूनिट सेल है, अभी हम निकालेंगे इनको, बहरहाल बताएंगे, लेकिन समझना है कि यहाँ पर कण उपस्थित है, यहाँ पर कण उपस्थित है और यहाँ पर कण उपस्थित है। ये आठों कोनों में एक कण उपस्थित है। अगर हम देखें तो इनका ब्रॉड रूप देखें तो हमने बताया था कि 4 गोले आपको नीचे ऐसे जोड़कर रखने हैं और इनके ऊपर 4 गोले सेम आकार के। अगर हम इनके ऊपर 4 गोले सेम आकार के रखे, आपको दिखा रहे हैं कि देखिए 4 गोले सेम आकार के, कैसे व्हाइट कलर के रखे हैं, उसी के देखे तो जब ये गोले आपस में टच होते तो इनके बीच फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन का मतलब घर्षण होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आवृत्त बोलते हैं। तो देखिए जितने कण हम कहें कि आपका आवृत्त कब होगा, तो इकाई सेल के कुल आयतन में इकाई सेल में उपस्थित कणों के आवृत्त को संकुलन आवृत्त कहते हैं। हम कहें कि उसमें जितने कण उपस्थित होंगे उसी आधार पर तो ही फ्रैक्शन होगा। कण ही नहीं होगा तो उनके बीच घर्षण कैसे होगा, फ्रैक्शन कैसे होगा। तो हम कहें कि कणों की संख्या पर डिपेंड करता है पैकिंग फ्रैक्शन। अगर कण कम है तो फ्रैक्शन कम परसेंट होगा, अगर कण ज्यादा है तो ज्यादा फ्रैक्शन होगा। अगर हम कहें कि और ज्यादा कण है, मतलब कि सभी एकक कोशिकाओं में अगर हम बात करें घर्षण कैसा होगा, तो हम कहें सभी एकक कोशिकाओं में घर्षण जो होगा वो कैसा होगा, आपका बात करें तो अलग अलग घर्षण होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं संकुलन क्षमता इकाई सेल में एससीसी हो चाहे बीसीसी हो चाहे एफसीसी हो चाहे ईसीसी हो, इन सभी में फ्रैक्शन या हम बात करें पैकिंग फ्रैक्शन या संकुलन क्षमता अलग अलग डिपेंड करेगी। अगर हम बात करें तो ये इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो इकाई सेल के कुल आयतन में इकाई सेल में उपस्थित कणों के आवृत्त को संकुलन आवृत्त कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि कुल आयतन में कणों में उपस्थित फ्रैक्शन, कणों जो भी इकाई सेल में उपस्थित है उनके अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पीएफ बराबर कणों की संख्या इंटू एक कण का आयतन बटे इकाई सेल का आयतन।
इससे हमें पता चलेगा कि कण का आयतन कितना है। पहली बात तो पूरी एकक कोशिका बनी, पूरी एकक कोशिका बनी है। अगर हम बात करें ये एकक कोशिका है तो इसमें कहीं ना कहीं तो कण उपस्थित होंगे इस प्रकार से, और इनके बीच फ्रैक्शन होगा। तो हम कहें कणों के आयतन पर डिपेंड करेगा फ्रैक्शन। किसमें? कणों की आयतन पर डिपेंड करेगा फ्रैक्शन। इसीलिए हमने लिखा पीएफ बराबर कणों की संख्या इंटू एक कण का आयतन बटे इकाई सेल का आयतन, या इकाई सेल का आयतन, ये इकाई सेल का आयतन। बात समझ गए होंगे। अगर इसका परसेंट निकालना है, कितना पैकिंग फ्रैक्शन परसेंट होगा, प्रतिशत होगा, तो इसमें जब भी ये निकले तो इसमें 100 का गुणा करा दे तो ये आपका परसेंट में बदल जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं दोस्तों? तो हम क्या बताना चाह रहे हैं? हम यही बताना चाह रहे हैं कि इसमें जो भी फ्रैक्शन या पैकिंग फ्रैक्शन है उसका परसेंट निकालने का फार्मूला क्या हो गया? हम कहें संकुलन आवृत्त निकालने का फार्मूला क्या हो गया? तो संकुलन आवृत्त का फार्मूला निकालने का हो गया कणों की संख्या इंटू एक कण का आयतन बटे इकाई सेल का आयतन। बात समझ गए? अगर हम इसको लिखना चाहें तो कणों की संख्या मान लीजिए z, एक कण का आयतन क्या होगा? तो हम कहें 4 अपान ये एक कण का आयतन। तो हम कहें जो भी कण आप रख रहे थे वो किस आकार के थे? गोलाकार के थे, गोलेकार के थे। तो हम कहें गोले का आकार का आयतन क्या होता है? हम कहें किसी गोले का आयतन क्या होता है तो आप बताएंगे 4/3 पाई r क्यूब। तो हम लिख देते हैं 4/3 पाई r क्यूब इस प्रकार से बटे इकाई सेल का आयतन। अगर हम देखें तो इकाई सेल कैसा होता था आपका? इस प्रकार का घनी हमने बताया, सीसी हो चाहे बीसीसी हो, सब में हमने घनी बताया है। तो घनी में ही हम संकुलन आवृत्त निकालेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में घनी है, क्यूबिक वाला है। ठीक है, तो उसमें देखें तो आपका एक क्यूब बना, घन बना, और एक किसी घन या क्यूब का आयतन क्या होता है? उसकी भुजा मान लो a है, जब उसकी सारी भुजाएं a है। आपको पता है कि घनी में हमने बताया था a बराबर b बराबर c होता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है। ये हम पीछे पढ़ा चुके हैं। तो हम देखें a बराबर b बराबर c, तो मतलब सारी भुजाएं a b, हम b भी लिख सकते हैं, या तो a लिख दे। तो हम कहें इस घन का आयतन क्या हो जाएगा? जब सारी भुजाएं आपकी a हैं तब इसका आयतन होगा a क्यूब। क्या होगा? a क्यूब। तो हमने लिख दिया a क्यूब गुणे, अगर हमें परसेंट निकालना है तो 100 कर दो। ये pf परसेंट बराबर क्या आ गया बेटा? तो ये pf परसेंट बराबर हो गया z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपान a क्यूब इंटू 100। समझ गए कि नहीं? ये संकुलन आवृत्त है। अब इसमें से अलग अलग पूछा जाएगा कि एससीसी में संकुलन आवृत्त क्या होगा। ठीक, संकुलन आवृत्त क्या होगा एससीसी में? इसका मतलब है एससीसी के बारे में संकुलन आवृत्त निकालना है, या हम कहें संकुलन क्षमता पीएफ परसेंट। ठीक है, सरल एकक कोशिका में। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। आवृत्त किसमें? सरल एकक कोशिका में। लिख सकते हैं संकुलन क्षमता भी बोल सकते हैं इसको, कुछ भी बोल सकते हैं, संकुलन क्षमता लिख लो। सरल एकक कोशिका में, सरल एकक कोशिका में। ठीक, इसको लिख सकते हैं पीएफ परसेंट इन एससीसी। ठीक है, अब समझते हैं। अभी हमने फार्मूला पीएफ परसेंट बराबर क्या बताया? ये हम कहें संकुलन क्षमता बराबर कणों की संख्या, इसको इधर लिखो, पीएफ परसेंट बराबर कणों की संख्या इंटू एक कण का आयतन, एक कण का आयतन, समझ रहे? बटे इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का
आयतन गुणे। अभी इसको हम अगर लिखें तो z इंटू 4/3 पाई आर क्यू बटे 1, यही है ना। आप अभी ये फार्मूला पढ़ा, ठीक, PF% बराबर ये फार्मूला आपने पढ़ा। अब देखते हैं थोड़ा सा सरल एकक कोष्टिका को बनाते हैं, सरल एकक कोष्टिका को बनाते हैं। समझना है सरल एकक कोष्टिका को। ये सरल एकक कोष्टिका, अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कण उपस्थित होता था, एक यहाँ पर होता था, एक यहाँ पर होता था, एक यहाँ, एक यहाँ। समझ जाएंगे आप कि सरल एकक कोष्टिका में ऐसे कणों की संख्या होती है। अगर हम इसको और दूसरी तरह 4 गोले रखकर बनाएं तो आपके ऐसे बना होगा। ये 4 गोले हैं, तो यहाँ पर हम एक घन बना देते हैं। इसके ऊपर भी 4 गोले रखे होंगे, समझ रहे हैं, इसके ऊपर भी 4 गोले रखे होंगे, दिख रहा है ना। इसके ऊपर भी 4 गोले रखे होंगे, तो हम कहें इन कोनों पर ये 4 गोले आ जाएंगे। आपको यहाँ दिखा रहे हैं किस प्रकार व्हाइट व्हाइट कलर के 4 गोले रखे हैं। अगर हम देखें कि इसका जो घन है, इसकी भुजा ए क्यूब है, क्या है, ए क्यूब, सारी भुजाएं ए है मान लीजिए। तो हम कहें कि ये 2 गोले आपको जो टच होते दिख रहे हैं, या 2 गोले ये दिख रहे हैं, ये ए है। हम कहें अगर सभी गोले समान आयतन के हैं, हमने ये भी बताया था समान आकार समान आयतन के होंगे, तो हम कहें कि जब ये समान होंगे तो इनकी त्रिज्याएं भी समान होंगी। हम कहें ये आर है तो ये भी आर होगा। अगर हम एक भुजा को देखें तो ये एक भुजा में 2 गोले ऐसे टच हो रहे हैं और इनके केंद्र से एक क्यूब बन रहा है, तो मतलब ये भुजा है ए, तो हम कहें ये आर है और ये भी आर है। तो हम कह सकते हैं a बराबर कितना है, 2r। a बराबर कितना है, 2r। ये हमारा निकल के आ गया। आप देख रहे हैं हमने समझाने का प्रयास किया कि भाई a बराबर 2r कैसे बना। तो हम कहें यहाँ पर देखें तो 2 गोले आपस में फ्रिक्शन कर रहे हैं, या हम जोड़ रहे हैं या स्पर्श कर रहे हैं, तो हम कहें कि ये अगर a है पूरी, ये a है, तो हम ये कह सकते हैं आधी r और तो हम कह सकते हैं कि a बराबर 2r है ना, निकल के आ गया है संबंध। अगर हम इसको उठा के यहाँ रख दें, देखो हम कहें ये किस लिए है, सरल एकक कोशिका SCC के लिए है। तो हम कहें अगर SCC में कणों की संख्या कितनी आती थी, तो आपको याद होगा विधिवत पीछे हमने बहुत अच्छी तरीके से हमने समझा के आपको निकाल के दिखाया था कि SCC या सरल एकक कोशिका में कणों की संख्या जो है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो हम z बराबर कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटे, अगर हम बात करें a बराबर कितना आया, 2r, तो हम कह सकते हैं a क्यूब, दोनों तरफ तो a क्यूब बराबर होगा, तो हम कहें दोनों तरफ क्यूब कर दो तो होगा 2r की पावर 3। तो हम लिख सकते हैं a क्यूब बराबर 8r क्यूब। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम कह सकते हैं a क्यूब की जगह हम 8r क्यूब रख दे, कोई दिक्कत नहीं समझता। तो हम रख देते हैं यहाँ पर 8r क्यूब। अब r क्यूब कट गया, ठीक है, तो बचा 4/3 इंटू 22/7, ठीक, बटे 8/1। ठीक, अगर हम देखें इसको हल करें तो क्या आएगा, 4 गुणे 22 बटे 3 गुणे 7 गुणे 8, ये आएगा। ठीक, बीच का ऊपर नीचे का, ठीक है ना, बात समझ गए। हम कहें 4 दूनी 8, 2 कट गया तो 11 आ गया। ठीक, तो 11 आया तो हम कह सकते हैं 11 बटा, और इसमें 100 सब में चल रहा है भाई, 100 का मल्टीप्लाई चल रहा है, याद रखेंगे 100 का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई चल रहा है और यहाँ पर भी 100 का मल्टीप्लाई चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 11 बटे कितना आ गया, हम इसको आगे लिखाएं
तो क्या होगा 11/21 इंटू 100। ठीक, अगर हम दशमलव लगाकर भाग दें तो 110 हो जाएगा, और इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? तो 21 पंचे 105, 5 आए। ठीक, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाया हमने, फिर 5 बढ़ा, तो हम कहें 21 एकम 21 हो जाएगा। 21 एकम 21 दूनी 42, क्योंकि देखो भाग दोगे 11 का, 21 से 11 में भाग दोगे, 11 में भाग दोगे 21 से, तो हमने कहा पॉइंट लगाओ, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ और 5 हो गया। तो हम कहें कितना? 21 पंचे 105, बचा कितना? 5, एक 0 बढ़ाया, फिर हमने 21 से भाग दिया तो 21 दूनी 42 हुआ। अब 42, फिर 8 बचा, फिर हमने 0 उठाया, ठीक ना, तो अब 4 बचा, कितना आ गया? 4 आ गया। तो अब 4 बार जाएगा तो 4 एकम 4 दूनी 8, सॉरी 3 आएगा, 3 बार जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो अगर हम देखें तो 4 लगभग 52.54 गुणे 100 आया। ठीक ना, बात समझ गए? कितना? 52.54 गुणे 100। अगर हम इसको लिखे तो 52.4%। कितना है? 52.4%। इसका मतलब इसका जो फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन है, उसका परसेंट कितना आया? 52.4%। या हम कहते हैं संकुलन आवृत कितना हो गया एससीसी में? तो 52.4%। कैसे निकाला जाएगा? आपने देखा, हमने समझाया, आपको ऐसे निकालना है संकुलन आवृत। ये एससीसी के लिए हो गया। आपका सिंपल सेंट्रल क्यूबिक सेल के लिए ये हो गया एससीसी के लिए। अगर हम बात करें कि जो भी आपका संकुलन आवृत अब आपके पास बचा एससीसी के बाद बीसीसी और फिर एफसीसी। अब देखें तो बीसीसी में भी संकुलन आवृत निकालेंगे आप। अगर नहीं आता, सपोज करें ए और आर में जो संबंध है, यही स्थापना करना सबसे बड़ा कठिन है। अगर ये आपका आ गया तो उसमें कोई रोक नहीं टोक सकता, आप कर लेंगे। ठीक है, तो हम बात करें तो आपको इतनी क्लास, अब आगे चलकर हम आपको लेके आएंगे संकुलन अक्षमता सरल एकक कोष्टिका में हो गई। अब आपको पढ़ाएंगे अंतर केंद्रित एकक कोष्टिका बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल में। तो देखेंगे, उसके लिए हम कल का वेट करते हैं, और कल हम फिर से लेके आएंगे वही चीज जो आज पढ़ा रहे हैं, अगले में वो शामिल करेंगे। ठीक है, बात समझ गए? संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। हमने कल कि बीसीसी और एफसीसी के बारे में संकुलन क्षमता कितनी आती है वो भी पूछा जाता है कभी कभी। तो हमने पूरा आपको डेरिवेशन करके दिखाया कि ताकि आपके 12th में कभी आता है तो आप डेरिवेशन करके समझा सके, वहाँ बता सके संकुलन आवृत को। अगर बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आता है या पूछा जाता है तो आप बिल्कुल बताइए, नहीं तो आपके जेईई नीट में जो भी है तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि संकुलन क्षमता या पैकिंग फ्रैक्शन इन एससीसी सिंपल सेंट्रल क्यूबिक सेल में कितना होगा, तो आप बताएंगे 52.4% होगा। देखेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। और अगर आपको इसी तरह से केमिस्ट्री का हर लेक्चर लेना है तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हमें फॉलो करिए ताकि हमारा उत्साह आपके साथ बना रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।